नवरात्रि का पर्व चल रहा है और पूरा देश मां शक्ति की पूजा में जुटा हुआ है। यानी देश एक तरफ भक्तिमय है तो दूसरी तरफ आई लव वाला फसाद भी चल रहा है। और इन सब के बीच एक खबर ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरी तरीके से नहीं बन सकी, मगर एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आज हम इस खबर पर आपको दिखाएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि भारत के लिए यह खबर क्यों अहम है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि खबर के बारे में क्या है। ये खबर दरअसल भूटान से रेल कनेक्टिविटी पर मुहर लग गई है। भूटान के 2 शहरों में भारतीय रेल पहुंचेगी। भारत और भूटान के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की जा रही है। भारत ने भूटान तक रेलवे लाइन बिछाने का ऐलान किया, यानी अब आप सीधे ट्रेन के जरिए भूटान जा सकेंगे। बॉर्डर पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है और टूरिज्म के इतिहास से ये तो बहुत गोल्डन चांस है। कोई झंझट नहीं होगी, ट्रेन का टिकट लीजिए और झट से भूटान के चक्कर लगा के आ जाइए। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि किन 2 शहरों के लिए ये ट्रेन चलेगी। तो आप जानिए, पश्चिम बंगाल के बानरहाट से भूटान के समत्से को जोड़ा जाएगा। असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू को जोड़ा जाएगा। ये रेल परियोजना अनुमानित इसका निवेश करीब 4033 करोड़ रुपए आएगा। 2005 में ये सपना देखा गया था जो अब जाके साकार हो रहा है। असम भूटान वाले रूट पर 6 स्टेशन, 2 बड़े ब्रिज, 29 मेजर ब्रिज और 65 माइनर ब्रिज बनाए जाएंगे। 69 किलोमीटर इस रूट पर लागत करीब 3456 करोड़ रुपए की और पश्चिम बंगाल भूटान वाले रूट पर 20 किलोमीटर और लागत इसकी आएगी 577 करोड़ रुपए। Government of India has conveyed its support to this initiative. Similarly, Samse, which borders West Bengal, is being developed as an important industrial town in Bhutan for manufacturing and export. And these links that are being worked on will be critical for enhancing cargo and passenger movement. So it is in this context of this very, very special relationship that the 2 governments have agreed to establish 2 cross-border rail links between Banarhat and Samse and Kokrajhar and Gelefu. This will be the first set of rail connectivity projects with Bhutan. The memorandum of understanding for this connectivity was actually signed during the visit of the Prime Minister to Bhutan that I mentioned a short while ago last year, the one that took place last year. भारत की तरफ से भूटान के लिए ऐलान किए गए रेल कनेक्टिविटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, हिमालयन रीजन में पावर बैलेंस का भी सबूत है। चीन सालों से इस इलाके पर नजर गड़ाए हुए था। डोकलाम विवाद ने भी उसकी नीयत में खोट दिखाई दी थी। अब मोदी सरकार ने ऐसा दांव चला कि एक झटके में कई समस्याओं का अंत हो जाएगा। भारत किस तरह पड़ोसी देशों से निपटने की कोशिश में जुटा हुआ है, उसका एक नमूना आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल रणनीतिक तौर पर भूटान बेहद अहम होता है और चीन यहाँ पर अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में है। सीमावर्ती विवादों और डोकलाम जैसे क्षेत्रों में चीन की जो हरकतें वो कर चुका है। चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। इस रेल प्रोजेक्ट के जरिए भारत पड़ोसी मुल्क को मैसेज दे रहा है। मैसेज ये कि उसके दोस्तों पर कोई निगाह न डाले। दरअसल जब इस रेल कनेक्टिविटी के बारे में ऐलान किया गया तो उस वक्त विदेश मंत्री विक्रम मिस्री ने एक अहम बात कही और वो बात यह है कि पूरी तरीके से द्विपक्षीय समझौते के आधार पर ये हो रहा है। इसमें किसी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यानी चीन को ये सीधा मैसेज है कि भूटान में भारत की साझेदारी मजबूत है, बाहरी दखल की अब कोई गुंजाइश नहीं है। चूंकि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है और इसलिए भारत के लिए वहां पर अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करना बेहद जरूरी है। सरहद तक सड़क मार्ग से सेना और भारी हथियार पहुंचाने में कई दिन लग जाते हैं। कई जगहों पर सड़कें ही नहीं हैं या है भी तो बेहद ही सक्रिय हैं। ऐसे में सेना के बड़े ट्रक या फिर हथियार ऊंचे इलाकों तक पहुंचने में काफ़ी उनको मुश्किल होता है। रेल लाइन बन जाने से भारी मात्रा में सामग्री को बहुत तेजी से ले जाना संभव होगा। भारतीय सैनिकों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियां मौके पर आसानी से पहुंचेंगी। युद्धक टैंक, आर्टिलरी गन, मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से सरहद तक पहुंचाया जा सकता है। आकस्मिक हमले की स्थिति में भी दुश्मन देश पर तुरंत जवाबी कार्रवाई किया जा सकता है। तो ये सिर्फ सैन्य दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि दोनों रेल मार्गों से भारत और भूटान के बीच आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों में भी काफ़ी गहराई आएगी और इससे दोनों देशों का आपसी भरोसा बढ़ेगा।
चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगेगा और साथ ही ये रेल भूटान के लिए आर्थिक विकास का रास्ता खोलेगा। अब फायदे क्या जान लीजिए। पर्यटन और कारोबार बढ़ने की संभावना है। भूटान की इकोनॉमी में टूरिज्म का हिस्सा अभी 15% है। रेल नेटवर्क पूरा होने के बाद 2 गुना होने की संभावना है। कारोबार 20% तक बढ़ने की भी बात कही जा रही है। एलएसी पर भारत की पोजीशनिंग मजबूत होगी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी। रेल प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भी रक्षा करेगा, जो पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से जोड़ता है। और अगर देखें तो पिछले काफी वक्त से चीन भूटान पर लगातार डोरी डाल रहा है, लेकिन भूटान भाई की तरह भारत के साथ खड़ा रहता है।